Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मुझे लोगों को कन्विंस करना आता है। उसे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे उससे अब कोई बात नहीं करनी है। लेकिन क्यों अमृत? अच्छा खासा लड़का है, अच्छी खासी फैमिली है उसकी। अच्छा हो या बुरा हो, माया, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई वजह तो होगी ना अमृत? वजह कोई नहीं है, बस वो बहुत शकी मिजाज है। शक्की मिजाज? हाँ, शकी मिजाज ही कहूंगी मैं उसे। मेरी कोई बात सुने बगैर, कोई सवाल किए बगैर अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या सोच लिया उसने, और जाने कितने जवाब खुद ही गढ़ लिए। एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अमृत, गलत फहमियां रिश्तों के दरमियान बहुत सी दीवारें खड़ी कर देती हैं। माया, हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं थी। तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। गुस्से में नहीं हूं मैं। जवार को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए अमृत। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? मेरे अंदर जज्बात नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जहां अपने फायदे की बात हो वहां जज्बात को सुला देना चाहिए। यही अक्लमंदी है। सवार दुनिया में आखिरी लड़का नहीं है। वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये बात तुम कह रही हो माया? हाँ भाई, अकल की बात समझा रही हूँ तुम्हें। तुम इतनी अक्लमंद कब से हो गई हो? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ठीक से खाना खाओ। तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, वरना तुम जानती हो मुझे नहीं पसंद। मेरी वजह से तो पता नहीं तुम्हें क्या कुछ नहीं पसंद करना पड़ा है अमृत। ठीक कह रही हो माया, मगर अब ये पुरानी बात हो चुकी है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मुझे शॉपिंग पर कब लेके जा रही हो? जब तुम बोलो। कल चले? चलो सही है। अच्छा तुम खाना खाओ। किस कदर अहमक लड़की है ये मंशा। कितने बड़े मसले में डाल दिया खुद को भी और बाकी लोगों को भी। मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वहाब की से मंगनी करवाकर भतीजी की मोहब्बत में बेटे को फंसा दिया मैंने। अभी इतने मसाइल आ रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वहाब और सफ्दर को अगर पता चल गया तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। मंशा ने तो हिमाकतों की सारी हदें पार कर ली हैं। हेलो जवार साहब, कैसे हैं आप? जी, आप कौन? मैं माया बात कर रही हूँ। जी माया, कैसे फोन किया आपने? कितने रूड अंदाज में बात कर रहे हैं आप? जी, मैं तो सोच रही थी कि आप बहुत खुश होंगे मुझसे बात करके। मगर आपको ये खुशफहमी क्यों हुई? मैंने तो आपकी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बस ये कुछ और भी पूछना है। अमृत की खैरियत नहीं पूछेंगे आप?
मिस माया, अमृत से मेरा क्या ताल्लुक है? ओ, तो अब आपका अमृत से कोई ताल्लुक नहीं है? बस एक बात कहूँ, अमृत मिलना चाहती है आपसे। लेकिन मैं उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? आप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके। पहले मुझे भी यही गलतफहमी थी, पर अब नहीं। और प्लीज दोबारा इस नंबर पे कॉल मत कीजिए। अरे क्यों? मैंने क्या किया जो आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप अमृत की बहन, बल्कि मैं कमाल है, अब तो नौकरों को भी फारिग कर दिया, ये मसला नहीं हल हो रहा। इतनी जल्दी ये मसला कैसे हल हो सकता है? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या क्या सोच रही थी तुम? ऐसे ही कुछ जहन में ख्याल आ गया था। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं कह था कि तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को भी मना कर दिया, मुलाजिमों को भी निकाल दिया, लेकिन सामान तो नहीं मिला। कम से कम मुलाजिमों को पुलिस के हवाले कर देती तो सच तो उगल देते ना। उसका कोई फायदा नहीं होता सफदर। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि सामान तो अब चला गया, क्या फायदा उसके बारे में पूछगछ कराने का? तुम क्या कह रही हो? तुम ही ने तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था जब ये चोरी हुई थी। देखिए सफदर, जो चीज गायब होनी थी वो हो गई। अब क्या हम उसकी तलाश में मारे मारे फिरते रहेंगे? अजीब औरत हो वैसे। पहले तो इतनी परेशान हो रही थी और ऐसी बातें कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज फिर देर हो गई? हाँ, एक जरूरी मीटिंग थी वहाँ ऑफिस में। जान सकती हूँ किसके साथ थी मीटिंग? तुम्हें इससे क्या बात? क्या मतलब है, क्या गर्ज? मैं पूछ रही हूँ किसके साथ थी मीटिंग। तुम्हें ऑफिस के मामलात में घुसने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के लोग जब घर में घुसने लगे तो जरूरत तो पड़ ही जाती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? अमृत कौन है? मेरे ऑफिस में काम करती है। वेल, ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर मैं पूछ रही हूँ कि आपका उससे रिश्ता क्या है? इसको अमृत के बारे में किसने बता दिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपसे, जिसका जवाब सोचने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। You're right. मेरा दिमाग खराब है। लेकिन मैं जो पूछ रही हूं, मुझे उस सवाल का जवाब हर हाल में चाहिए। तुम ज्यादा मेरे सर पर सवार होने की कोशिश ना करो। क्यों? अमृत का नाम लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों ना लूं मैं अमृत का नाम? मैं तुमसे जो कह रहा हूं वैसा ही करो, और अमृत के बारे में मुझसे कोई सवाल मत करना। ऐसे देख लो, मैं ना पूछूं अमृत कौन है? क्यों? Don't worry, it's not Hashim. मैं भी पता कर आपके ही दम दूंगी कौन है ये अमृत। बेटा, तुम्हारा ये घर देखकर
तो मेरा दिल खुश हो गया। माशाल्लाह, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ऐ मग़फ़िरत करे तुम्हारी अम्मा की। आज वो अगर जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह देखकर कितनी खुश होती। बस अल्लाह पाक अम्मी की मग़फ़िरत करे। उनकी सारी जिंदगी परेशानी में ही गुजर गई। ऊपर वाला किसी की बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। बहुत सब्र वाली थी तुम्हारी अम्मी। मोहल्ले वाले तो आज तक तुम्हारी अम्मी को याद करते हैं। बेटा, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें उदास करूं। तुम्हें खुश देखकर मेरा दिल शाद हुआ। अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश और आबाद रखे। अम्मी के बाद एक आप ही तो हैं जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। क्यों नहीं मेरी बच्ची, दिल खोल कर मुझसे बातें करो अपने दिल की। बानो खाला, बस आप माया के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ लें। मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अरे बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी है, लेकिन तुम उसको लेके बैठ जाती। यही शोएब मियां करते थे, वही तुम उसके नक्शे कदम पर चल रही हो। बानो खाला, माया की शादी हो जाएगी ना तो मेरी भी फिक्र कम हो जाएगी और बाबा की भी। आई कितनी नेक बच्ची हो बेटा तुम। क्या कुछ नहीं किया हो तुम्हारी माँ के साथ और तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उनके लिए भला सोच रही हो, उन्हीं की अच्छाई का सोच रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी नेक और अच्छी बच्ची नहीं देखी आज तक। छोड़े खाला, तकलीफ दे बातों को याद करके दिल को क्या दुखाना। भले मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे अमृत, लेकिन मैं सच्ची बात कहूंगी, बाप बेटी एक ही जैसे हैं, खुद गर्ज और मतलबी। मैं जानती हूँ खाला, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माया की शादी अच्छी से अच्छी जगह हो जाए। भाई मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हें समझा रही थी। बानो खाला, मुझे आपकी मोहब्बत और खुलूस पे कोई शक नहीं है। सौतेली सही माया की बड़ी बहन हूँ मैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और मुझे ही उसका ख्याल करना है। अच्छा, ठीक है, बताऊंगी इसके लिए भी कोई रिश्ता। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। एजाज साहब है ना, उनकी बहन। बानो खाला, मुझे अभी शादी नहीं करनी। प्लीज इस बात को समझे। और एक बात सुने, पहली बार आप मेरे घर पर आई हैं, कुछ चाय ठंडा, बल्कि मैं पूछ क्यों रही हूँ, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अल्लाह इसको खुश रखे, या अल्लाह तो इसको आबाद रखना और इसी तरह से खुश शाद रखना। आमीन सुम आमीन। सारी उम्र गुजर गई इस शख्स के पीछे, यही सोचते सोचते कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं सुधरे। तुम जानती तो हो ने, फिर भी हर बार अपना दिल क्यों बुरा करती हो? मुझे लगता था कि मैं इस शख्स को बदल सकती हूँ, इसको बदल दूंगी, ये मेरा हो जाएगा। फितरत कभी नहीं बदली जाती, इसकी फितरत तो भंवरे की तरह, एक जगह टिक ही नहीं सकता। तुम ऐसी कोशिशें करती ही क्यों हो जिसका तुम्हें पता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना? समझ नहीं आता, मेरी समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये शख्स सुधर जाए। कभी कभी तो मुझे शर्म आती, इस शख्स की हालत देखो, अपने बेटी की उम्र की लड़की के साथ। तुम परेशान रहना छोड़ दो और अफजाल भाई को उनके हाल पे छोड़ दो। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ मॉम? पूरी उदास लगी, इज एवरीथिंग ओके? कुछ नया नहीं, वही हुआ है जो होता आया है हमेशा।
कभी नहीं सुधरेगा तुम्हारा बाप, कभी नहीं। माया, हेलो। हेलो मंशा, क्या हाल है? ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने अरसे से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। बस ऐसे ही, मैं शादी की तैयारियों में बिजी थी। अब शादी का मतलब ये तो नहीं कि बंदा पुराने दोस्तों को ही भूल जाए। बस टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? मैं अमृत के साथ शिफ्ट हो गई हूँ और मैं चाह रही थी कि तुम मेरे नए घर आ जाओ। नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आ जाओ ना यार, बैठ के गपशप लगाएंगे। हैं? मुश्किल है। तो मैं ड्राइवर भिजवा देती हूँ ना। ड्राइवर? क्यों? हैरान क्यों हो गई हो? मेरे पास ड्राइवर नहीं हो सकता क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो फिर मिल रही हो ना आज? नहीं, मैं नहीं मिल सकती। इतनी रूड क्यों हो रही हो? मैं रूड नहीं हो रही यार, लेकिन तुम्हें सीधी सी बात समझ नहीं आ सकती। मैं नहीं मिल सकती। बाहर में जाओ फिर तुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समझ रही हूँ कि सुनैना ने अमृत को किडनैप किया है और उसके साथ साथ मंशा भी मिली हुई थी। बिल्कुल यही बात है। मंशा और सुनैना दोनों ने मिलकर अमृत को किडनैप करवाया था। इस बात को मैं मंशा के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगवा कोई मामूली जुर्म तो है नहीं। ये मंशा देखने में कितनी सीधी सादी लगती है, अगवा जैसा काम भी करती है। माया, तुम बेवकूफ की बेवकूफ ही रह गई। उसको देखो, कितनी मुजरमाना सोच है उसकी। आए तो सही, ठीक करती हूँ मैं इसका दिमाग, बताती हूँ मैं इसे। सब खैरियत तो है मेरी जान? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला लिया? तुझे पता तो है जब मैं इमरजेंसी में बुलाता हूँ तो खैरियत में। हाँ, लेकिन अब हुआ क्या? सब खैरियत तो है? हुआ तो अभी कुछ नहीं है, बस तेरी हेल्प चाहिए। जी जान से हाजिर हूँ मेरे यार, हुक्म तो कर। जान ही तो लेनी है किसी। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी को ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने का मतलब समझता है ना? हाँ, लेकिन किसको? बस है एक लड़की। आखिर उस लड़की का कोई नाम तो होगा ना? अमृत। अगर मैं आपकी जगह होता ना बुक्को जी, तो कभी भी इस लहजे में बात ना करता। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या आप वाकई जानना चाहती हैं? मतलब ये
कि आप ये फर्ज किए बैठी हैं कि अफजाल हाशमी को मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है, तो आपका यकीन ये गलत है, क्योंकि अफजाल हाशमी मेरे पीछे नहीं, अमृत के पीछे पागल है।